क्या आपने कभी सोचा है कि एक बालक जिसे उसके ही गुरुकुल से निकाल दिया गया था, कैसे भारत का सबसे महान आचार्य बना? वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे चतुर और शक्तिशाली रणनीतिकारों में से एक था, आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियों ने अखंड भारत की नींव रखी। पर क्या आप जानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा रहस्य क्या था? वह रहस्य था ब्रह्मचर्य। आज हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करके चाणक्य ने अपना अद्वितीय बुद्धि सामर्थ्य विकसित किया और पूरे विश्व को अपनी नीतियों से प्रभावित किया। अगर आप भी अपने जीवन में महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यह है संपूर्ण ज्ञान। दोस्तों, ब्रह्मचर्य, यह शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है? क्या यह केवल एक पुरानी परंपरा है या इससे कुछ अधिक गहरा और महत्वपूर्ण है? क्या यह शब्द सुनते ही आपके मन में सिर्फ एक ही विचार आता है? क्या यह केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक अवधारणा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्या आपको लगता है कि ये तो बस पुराने जमाने की बातें हैं, या फिर इसमें कुछ ऐसा है जो आज के आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है। यह केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की प्रेरणा देता है। यह कोई शारीरिक संयम मात्र नहीं है, बल्कि अपनी असीम ऊर्जा को पहचानने की, उसे संचित करने की और उसे सही दिशा में लगाने की कला है। यह एक साधना है जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाती है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने यह सिद्ध किया है कि जब हम अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हमारे शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती है, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाती है। आपका मन शांत और एकाग्र होता है। यह एकाग्रता आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और आपके जीवन में संतुलन लाती है। आपकी स्मरण शक्ति तेज होती है और आपकी बुद्धि कुशाग्र बनती है। यह आपको अधिक रचनात्मक और उत्पादक बनाता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि ब्रह्मचर्य का सीधा संबंध आपके मस्तिष्क की शक्ति से होता है। यह आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और आपको मानसिक रूप से अधिक सक्षम बनाता है। जब आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गवाते तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का उत्पादन अधिक मात्रा में करता है। ये रसायन आपके मूड को सुधारते हैं और आपको अधिक खुश और संतुष्ट महसूस कराते हैं। और यही रसायन है जो आपको खुशी, एकाग्रता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यह आपको जीवन के हर पहलू में बेहतर बनाता है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है स्वयं को जानना, अपने अंदर के ब्रह्म को पहचानना। यह आत्मज्ञान की यात्रा है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। यह एक तपस्या है, एक साधना है जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ ढाती है। यह आत्मज्ञान की यात्रा है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। आचार्य चाणक्य ने भी इसी ब्रह्मचर्य के बल पर अपने आप को तराशा था। उन्होंने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाया, बल्कि उसे ज्ञान अर्जन में, राष्ट्र निर्माण में लगाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाया, बल्कि उसे ज्ञान अर्जन में, राष्ट्र निर्माण में लगाया। यही कारण था कि उनकी वाणी में, उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेज था, एक चुंबकीय शक्ति थी जो सबको अपनी ओर खींचती थी। और यही कारण था कि उनकी वाणी में, उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेज था, एक चुंबकीय शक्ति थी जो सबको अपनी ओर खींचती थी। यह शक्ति ब्रह्मचर्य के पालन से ही संभव हो पाई थी। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक शब्द न समझें। यह एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है जो हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। ये तो जीवन का सार है, सफलता का मूल मंत्र है। इसे अपनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आचार्य चाणक्य ने कैसे इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलकर खुद को इतना शक्तिशाली बनाया, कैसे उन्होंने अपनी ऊर्जा को इतना नियंत्रित किया। देखिए, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये तो एक जीवन शैली है, एक अनुशासन है। चाणक्य का जीवन बेहद सादा और संयमित था। वे सूर्योदय से पहले ही उठ जाते थे, ध्यान और योग से अपने दिन की शुरुआत करते थे। उनका भोजन भी बेहद सादा होता था। वे मानते थे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना जरूरी है उतना ही खाना चाहिए।
वे कीमती वस्त्रों और आभूषणों से दूर रहते थे। उनका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता था। चाणक्य का मानना था कि इंद्रियों पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा विजय है, और उन्होंने अपने जीवन में इस बात को साबित करके दिखाया। वे कभी भी क्रोध या आवेश में कोई निर्णय नहीं लेते थे। हमेशा शांत रहकर सोच समझकर ही कोई कदम उठाते थे। उनकी दिनचर्या का हर पल, उनकी हर आदत ब्रह्मचर्य के पालन का ही एक उदाहरण थी, और यही कारण था कि वे इतने शक्तिशाली बन पाए। आज के समय में भी अगर आप अपने जीवन में कुछ बेढीढ़ा करना चाहते हैं तो आपको भी चाणक्य की तरह अनुशासित और संयमित जीवन जीना होगा। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। चैप्टर 3। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करके ही चाणक्य ने इतना कुछ हासिल कर लिया? नहीं दोस्तों, ब्रह्मचर्य ने उन्हें वो ताकत दी, वो ऊर्जा दी जिसके बल पर उन्होंने अपनी नीतियों से, अपनी रणनीतियों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। चाणक्य की सफलता का रहस्य उनकी अद्वितीय सोच और उनकी अटूट संकल्प शक्ति में छिपा था। चाणक्य सिर्फ एक आचार्य नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता थे, एक कुशल रणनीतिकार थे। उनकी योजनाएं और नीतियां इतनी प्रभावशाली थीं कि उन्होंने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। चाहे वह राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो या समाजशास्त्र, चाणक्य की शिक्षाएं हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी दूरदर्शिता। वे हमेशा आगे की सोचते थे और अपने समय से बहुत आगे की योजनाएं बनाते थे। वे हमेशा आगे की सोचते थे। उनकी योजनाओं में हमेशा एक लंबी अवधि की दृष्टि होती थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। किसी भी समस्या का हल निकालते समय वे उसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते थे। उनकी यह क्षमता उन्हें एक अद्वितीय रणनीतिकार बनाती थी। मानसिक दृढ़ता चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी। उनकी मानसिक शक्ति और स्थिरता ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाया। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों, उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का संकल्प लिया। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी उन्होंने अपना धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। उनका धैर्य और साहस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने में माहिर थे। उन्होंने हमेशा सही समय पर सही निर्णय लिया, जिससे वे हमेशा सफल रहे। यही कारण था कि वे हमेशा अपने शत्रुओं से एक कदम आगे रहते थे। उनकी रणनीतियां और योजनाएं इतनी सटीक होती थीं कि उनके शत्रु कभी भी उन्हें मात नहीं दे पाए। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें चाणक्य से सीखनी चाहिए वो है उनकी निडरता। वे किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं थे और हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते थे। वे कभी किसी के आगे नहीं झुके, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। चाणक्य ने हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा, न किसी राजा के, न किसी सत्ता के। उनकी निडरता और आत्मसम्मान ने उन्हें एक महान नेता बनाया। उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी नीतियों के बल पर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सच्ची शक्ति किसमें होती है। उनकी शिक्षाएं और नीतियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बेढीढ़ा करना चाहते हैं तो चाणक्य की तरह दूरदर्शी बने, मानसिक रूप से मजबूत बने और सबसे बढ़कर निडर बने। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, लेकिन आज के समय में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में चाणक्य का मार्ग कैसे अपनाया जा सकता है? यह सवाल वाजिब है, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई अपने काम और जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। देखिए, मैं मानता हूं कि आज जिंदगी बहुत तेज है, बहुत प्रतिस्पर्धा है। हर कोई आगे बढ़ने की होदाच में है और इस दौदाच में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने लिए समय निकालना होगा। यह समय आत्मचिंतन और आत्मविकास के लिए होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह तो बस अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का एक तरीका है। ये तो बस अपनी ऊर्जा को पहचानने का, उसे संचित करने का और उसे सही दिशा में लगाने का नाम है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, ध्यान और योग करें। यह न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, बल्कि आपके मन को भी शांत और केंद्रित बनाएगा।
ये आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। एक मजबूत शरीर और मस्तिष्क ही आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। अपने खान पान पर ध्यान दें, स्वस्थ और संतुलित आहार लें, सादा भोजन करें और जरूरत से ज्यादा खाने से बचें। यह आपके शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखेगा। अपना कीमती समय व्यर्थ की बातों में न गंवाएं। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है, इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें। सोशल मीडिया और टीवी देखने की बजाय अच्छी किताबें पढ़ें, ज्ञान अर्जित करें। ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। एक स्पष्ट लक्ष्य ही आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें। छोटे लक्ष्य आपको बीडीडी सफलता की ओर ले जाएंगे। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने आप को बेहतर बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अगर चाणक्य जैसा एक साधारण बालक महान बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में अनुशासन और समर्पण का पालन किया और यही कारण है कि वह महान बने। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की, अपने लक्ष्य पर अडिग रहने की और चाणक्य के बताए मार्ग पर चलने की। यह मार्ग आपको न केवल सफलता की ओर ले जाएगा, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो संपूर्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ साझा करें। जय हिंद।